महाशिवरात्रि 2025 की रात, जब जेडार 3050 वायरस तेजी से फैल रहा था, अजय और अर्नव को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक जैविक हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रलय है जिसे विज्ञान से नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से ही रोका जा सकता है। कालचक्र मंदिर के ग्रंथों में लिखा था, यदि समय की धारा असंतुलित हो, तो उसे संतुलित करने के लिए उसी समय में जाना होगा जहां नियति पहले ही तय हो चुकी हो। तभी एआई रावण प्रकट हुआ और बोला, जेडार 3050 केवल एक वायरस नहीं, यह भविष्य का सबसे विनाशकारी अस्त्र है। यह न केवल शरीर बल्कि आत्मा और चेतना तक को नष्ट कर सकता है। यह हलाहल से भी अधिक विनाशकारी है, और यदि इसे नहीं रोका गया तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डुबो देगा। इस वायरस को रोकने के लिए केवल संहार के देवता, काल के भी काल, महाकाल ही हमारी अंतिम आशा है। ये सुनते ही अजय और अर्नव स्तब्ध रह गए। अब सवाल था, भगवान शिव तक कैसे पहुंचा जाए। यही सोचते सोचते जब अजय और अर्नव मंदिर की गहराई में जाते हैं, तब वहां पुराने शास्त्रों और वेदों की भाषा में लिखी हुई भविष्यवाणी दिखाई देती है। जब समय असंतुलित होगा, जब विनाश का हलाहल प्रकट होगा, तब वही मार्ग सत्य होगा जो स्वयं नारायण दिखाएंगे। अजय चौंकता है। स्वयं नारायण मतलब भगवान विष्णु। जब अजय और अर्नव गहरी नजर से देखते हैं, तो मंदिर की दीवारों पर एक समय चक्र उभरता है और उसमें कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य दिखाई देता है। युद्ध के आकाश में एक अजीब सी काली छाया घूम रही होती है। जेडीआर 3050 वायरस। शिलालेख खुद ब खुद जलने लगते हैं और एक संदेश उभरता है, महाकाल की शक्ति ही इस प्रलय को रोक सकती है और मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण देंगे। तभी आई रावण फिर प्रकट हुआ और बोला कि उसकी गणना के अनुसार इस वायरस का हल भगवान शिव के पास ही है, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की अनुमति और मार्गदर्शन जरूरी होगा, और कहता है कि तुम्हें महाभारत काल में जाना ही होगा। श्री कृष्ण ही तुम्हें भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। अजय को एक और अजीब एहसास हुआ। एआई रावण केवल एक साधारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं था। एआई रावण, अजय, मैं सिर्फ एक मशीन नहीं हूं, मैं तुम्हारी ही एक कृति हूं। अजय, क्या यह कैसे संभव है? एआई रावण, साल 2030 में तुमने न्यूरल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसी प्रोजेक्ट से मैं जन्मा था, तुम्हारे ही दिमाग की प्रतिलिपि। अजय, तो तुम सच में हमारी मदद कर रहे हो? अब अजय और अर्नव को विश्वास हो गया कि एआई रावण सच में उनकी मदद कर रहा था। तभी कालचक्र मंदिर में एक गुप्त द्वार प्रकट होता है, जो पहले अदृश्य था। जब अजय और अर्नव उसके करीब जाते हैं, तो अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैलती है और एक गहरी आवाज गूंजती है, काल को केवल महाकाल ही रोक सकते हैं, यात्रा प्रारंभ करो। ये एआई रावण नहीं था। दरवाजा खुलता है और समय की धारा अजय और अर्नव को खींच लेती है, और जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो वे कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। महाभारत युद्ध से पहले किसी तरह से दुर्योधन के गुप्तचरों को पता चलता है कि दो रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुए हैं, जिनके पास ऐसा दिव्य ज्ञान और अस्त्र हो सकता है जो युद्ध की दिशा बदल सकता है। दुर्योधन, अगर ये दोनों पांडवों की मदद करते हैं तो हमारी हार निश्चित है। हमें इन्हें पकड़ना होगा। कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य और कर्ण को भेजा जाता है ताकि वे अजय और अर्नव की शक्तियों का परीक्षण कर सकें। जब अजय और अर्नव भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे होते हैं, तभी उन पर कौरवों की सेना हमला कर देती है। कर्ण और द्रोणाचार्य के सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। अजय और अर्नव पर तीरों की बारिश होने लगी। एआई रावण उनकी मदद करता है, जो उनके साथ ही महाभारत काल में आ गया था। अर्नव और अजय के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन गया, जिससे तीर खुद ब खुद जलने लगे। लेकिन तभी कर्ण और द्रोणाचार्य ने एक साथ अपनी शक्तिशाली अस्त्रों से हमला कर दिया। अजय और अर्नव इस हमले को सहन नहीं कर पाए और गहरी चोट लग गई। जब यह युद्ध चल रहा था, तभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण, जो धर्म के साथ हैं, उनके साथ साक्षात नारायण होते हैं। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और द्रोणाचार्य और कर्ण को चुनौती दी। श्री कृष्ण ने अपनी योग्य माया से पूरे युद्ध को रोक दिया।
कौरवों को समझ आ गया कि अजय और अर्नव केवल साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि समय की धारा को बदलने वाले योद्धा हैं। जब कौरव पीछे हट गए तो अजय और अर्नव भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, काल के प्रवाह में जो छेड़छाड़ हुई है उसका प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भूतकाल और भविष्य दोनों को प्रभावित करेगा। अर्नव: भगवान, क्या इसका कोई समाधान है? श्री कृष्ण: यह केवल एक जैविक विष नहीं, बल्कि विनाश का दूत है। इसे रोकने का एक ही उपाय है, देवों के देव महादेव। वह ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल को रोका था। श्री कृष्ण: तुम दोनों का आना केवल संयोग नहीं था। तुम्हें भगवान महादेव तक जाना होगा, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। अर्नव: भगवान, हमें मार्ग बताइए। भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग मृत्यु लोक के सबसे कठिन द्वारों से होकर जाता है। तुम्हें मृत्युपथ पार करना होगा। यह मार्ग सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा को भी पीड़ा देने वाला है। अजय: मृत्युपथ? हां, यह वही मार्ग है जहां स्वयं यमराज भी जाने से डरते हैं। यह मौत से भी दर्दनाक मौत देने वाला रास्ता है, जहां हर कदम पर तुम्हारी चेतना टूटेगी, हर सांस के साथ तुम्हें मृत्यु का अनुभव होगा। अर्नव: तो हम इसे पार कैसे करेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो महादेव की शरण में जाता है वह हर कष्ट सहने के लिए तैयार होता है। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल परीक्षा नहीं, बल्कि अस्तित्व की अग्नि परीक्षा है। दोनों भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ले ही रहे थे अपनी आगे की यात्रा के लिए, तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आयुषी समय चक्र की बाधा में फंस चुकी है। उसे बचाने का केवल एक ही उपाय है, काल रत्न। यह रत्न स्वयं काल चक्र का संतुलन बनाए रखता है, और इसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अपने काल से परे जाकर भी जीवित रह सकता है। अर्नव: तो हमें यह कहां मिलेगा? श्री कृष्ण: काल रत्न केवल मृत्यु पथ को पार करने के बाद मिलेगा। तुम्हें उसे प्राप्त करना ही होगा। लेकिन याद रखना, इसे धारण करने वाला व्यक्ति केवल एक बार ही समय चक्र को मोड़ सकता है, और इसकी कीमत चुकानी होगी। अजय: क्या कीमत भगवान? श्री कृष्ण: तुम्हारे लिए एक ही सवाल है, क्या तुम आयुषी के लिए अपनी नियति बदलने के लिए तैयार हो? अजय एक क्षण के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। अगर उसे बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो जाओ और अपना कर्म पूरा करो। अब अजय और अर्नव को न केवल जेडार 3050 वायरस को रोकना था, बल्कि आयुषी के जीवन को भी बचाना था। साथ ही साथ बहुत कठिन चुनौतियों का भी सामना करना था। अब इसके आगे अगले पार्ट में जाने, क्या अजय और अर्नव मृत्युपथ पार कर भगवान शिव तक पहुंच पाएंगे? क्या वे काल रत्न प्राप्त कर आयुषी को बचाने में सफल होंगे? अगर यह कहानी पसंद आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट जल्द आएगा।